ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम अध्याय 6 का श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 3 तक हमने कर लिया है, जिसमें हमने बात किया आरुरुक्ष और योग रूढ़ के क्या लक्षण है, उसका क्या डेफिनेशन है और उसके साधन क्या है। तभी श्लोक नंबर 4 में भगवान जी बोल रहे हैं कि यदा ही ना इंद्रिय अर्थेषु ना कर्मस्व अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योग रूढ़ तदा उच्यते। जब ना तो इंद्रिय के विषय से ना ही कर्म से कोई लगाव रहता है और सब संकल्पों का त्यागी हो जाता है, तब निस्संदेह योग रूढ़ कहलाता है। यहाँ भगवान जी योग रूढ़ का डिफिनेशन दे रहे हैं और भगवान जी योग रूढ़ का डिफिनेशन देने के क्रम में कुछ चीजों को बता रहे हैं, जो कि हमें यह समझना चाहिए कि योग रूढ़ कब कहलाता है। एक जीव जब योग रूढ़ की स्थिति को पहुंच जाता है तो उसके साथ क्या घटना घटता है। तो यदा मतलब होता है जब और तदा मतलब होता है तब, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट, जब और तब। तो जब निस्संदेह इंद्रिय और कर्म दोनों के विषय से हमारा अलगाव हो जाता है, यानी कि दोनों से हमारा अटैचमेंट खत्म हो जाता है। ना ही इंद्रिय अर्थेषु ना ही कर्मस्य अनुसज्जते, ना तो कर्म और ना तो इंद्रिय के विषय से कोई लगाव रहता है। और सर्व संकल्प त्यागी, जब व्यक्ति सारे संकल्प का त्याग कर देता है, सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, सारे फल का त्याग कर देता है, तब वो व्यक्ति योग रूढ़ कहलाता है। यहाँ पे भगवान जी योग रूढ़ के विषय में और ज्यादा बताते हुए यह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय के विषय से लगाव नहीं रखता है अथवा जो कर्म और कर्म फल से भी अनुसज्जित नहीं होता, यानी मोहित नहीं होता है, वह व्यक्ति सारे संकल्पों को त्याग कर देता है और योग रूढ़ की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अभी यहाँ पे 2 शब्द आए, एक कर्म और दूसरा इंद्रिय। तो इंद्रिय हमारे पास 10 इंद्रिय हैं, जिसमें 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 इंद्रिय कर्म इंद्रियां हैं। तो 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसमें कान, आंख, जीभ, नाक और त्वचा आती है, और दूसरा जो कर्म इंद्रिय है उसमें हाथ, पैर, जिह्वा, मल और मूत्र द्वार आते हैं। तो योग रूढ़ व्यक्ति जो है वो ज्ञान इंद्रिय और विषय से होने वाले रिएक्शन, इंद्रिय विषय संयोगात, उससे भी जो उत्पन्न अनुभव होता है उससे लगाव रहित होता है। यानी कि इंद्रिय और विषय जब रिएक्ट करता है तो उससे जो उत्पन्न भाव मन में आता है, उससे जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो योगी व्यक्ति है, वो लगाव रहित हो जाता है। और दूसरा जो कर्म इंद्रिय है, जो 5 कर्म इंद्रिय है, उसके भोग से भी वह व्यक्ति अलग हो जाता है। तभी आप यहाँ पे ध्यान दें, जो ज्ञान इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स है, वो भोग नहीं करता है, वो रिएक्ट करता है विद द सेंस ऑब्जेक्ट। आंख दृश्य से रिएक्ट करता है, कान शब्द से रिएक्ट करता है, नाक गंध से रिएक्ट करता है, जीवा स्वाद से रिएक्ट करता है और त्वचा स्पर्श से रिएक्ट करता है। और एट द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द सेंस ऑर्गन्स एंड द सेंस ऑब्जेक्ट, जो मन में भाव उत्पन्न होता है, जो मन में अनुभव उत्पन्न होता है, जो मन में डिजायर उत्पन्न होता है, और उससे जो कर्म होता है, ज्ञानी व्यक्ति उससे लगाव रहित हो जाता है। जो योग रूढ़ व्यक्ति है वो उससे लगाव रहित हो जाता है। और दूसरा जो कर्म इंद्रिय हमारे पास 5, वो ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करता है, चाहे वो हाथ है, चाहे पैर है, चाहे जीवा है, चाहे मल द्वार है, चाहे मूत्र द्वार है, वो कर्म को भोगता है। तो जो योग रूढ़ व्यक्ति है ना तो कर्म इंद्रिय में फंसता है ना तो ज्ञान इंद्रिय में फंसता है, तथा यह जो व्यक्ति है जो योग रूढ़ तक पहुंच गया है, वो ना सिर्फ बाहरी विषयों से लगाव रहित है, अपितु उसके मन में भी जो संकल्प चल रहा है उसका भी वो त्याग कर देता है। सर्व संकल्प सन्यासी योग रूढ़
तद उच्यते। तो योग रूढ़ व्यक्ति को अगर समझना है तो हमारे शास्त्र में, हमारे उपनिषद में एक कंपैरिजन आता है भोगी और योगी के बारे में। तो उसकी जो तुलना है एक बच्चा और एक चिड़िया से की जाती है। दोनों एक पेड़ की टहनी पे ही बैठा हुआ है। टहनी के नीचे भयंकर नदी बह रही है जिसमें भयंकर पानी का प्रभाव है। बच्चे की टहनी पर पूरी की पूरी निर्भरता है और जैसे हवा के झोंके से वो टहनी हिलता डोलता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चा डरना शुरू कर देता है। लेकिन उसी हवा के प्रभाव से जब वह टहनी डोलता है तो उस पर बैठा हुआ पक्षी जो है वो चहचहाता है और उड़ करके किसी दूसरे टहनी पे चला जाता है। ये जो कंपैरिजन है ये भोगी और योगी का है। हम भी इस संसार रूपी पेड़ पे बैठे हैं जिसके नीचे मोह, काम, वासना रूपी नदी बह रही है, माया रूपी नदी बह रही है। और जो हवा का जो झोंका आता है वो भिन्न तरह के वासना रूपी, विभिन्न तरह के डिजायर रूपी हवा आती है और उस डिजायर से हम और आप जो भोगी हैं वो हिल जाता है, वो डर जाता है, वो अस्थिर हो जाता है, वो एजिटेटेड हो जाता है। लेकिन जो योगी है वो उस पक्षी की तरह है, कितना भी तेज प्रवाह आए डिजायर का वो अनासक्त रहता है। तो ये दोनों भोगी और योगी की तुलना उपनिषद में जो किया है वो एक बच्चा से और एक चिड़िया से किया है। और यहाँ भी भगवान जी बोलते हैं जो योगी है, जो योग रूढ़ है, वो सारे संकल्पों को त्याग देता है, सारे संकल्प से भी अलग रहता है, सारे कर्म फल से भी अलग रहता है और सारे इंद्रिय तथा इंद्रिय भोग विलास की वस्तु से भी अलग रहता है। लेकिन भगवान जी ये बोल रहे हैं कि ये अलग होने की प्रक्रिया में जो भी एफर्ट्स करना पड़ता है वो और कोई नहीं करेगा, वो स्वयं एक जीव को ही करना पड़ेगा। भोगी से योगी की यात्रा, योगी से सन्यासी की यात्रा, सन्यासी से ज्ञानी की जो यात्रा है उसमें भले ही परिवेश, गुरु, ग्रंथ आपको हेल्प कर दे, लेकिन यात्रा आपको ही करनी है, प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। और इसी को भगवान जी आगे 5 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, उद्धरेत आत्माना आत्मनम ना आत्मनम अवसादयेत आत्म एव ही आत्मनो बंधु आत्म एव रिपु आत्मनः। हे अर्जुन, स्वयं द्वारा स्वयं का उद्धार करो, स्वयं को नीचे ना गिराओ। निसंदेह स्वयं ही आप अपने बंधु हो और स्वयं ही आप अपने शत्रु हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है और इसमें भगवान जी बोल रहे हैं कि आप खुद अपना उद्धार कर सकते हो और आप खुद अपने को बर्बाद कर सकते हो। यू कैन मेक योर सेल्फ अपलिफ्ट, यू कैन मेक योर सेल्फ डाउनलिफ्ट। यू आर ओनली हु आर द फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ, यू आर ओनली हु यू आर द एनिमी ऑफ योर सेल्फ। तो भगवान जी बोल रहे हैं आत्मन एव आत्मनः बंधु, आप ही अपना मित्र हो, आत्म एव रिपु आत्मनः, और आप ही अपना दुश्मन भी हो। यानी कि द थॉट प्रोसेस इन द माइंड क्रिएट्स द सेंस ऑफ एनिमिटी और सेंस ऑफ फ्रेंडशिप। सो भगवान जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि दुनिया आपको कुछ नहीं कर पाएगा, दुनिया आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा अगर आप अपना हेल्प खुद नहीं कर पाते हो। द गॉड कैन नॉट हेल्प देम हु cannot help themselves. So God cannot help. भगवान भी आपको मदद नहीं कर सकता अगर आप अपनी मदद खुद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हो। So भगवान आपका उद्धार नहीं कर सकता है, भगवान आपको बर्बाद भी नहीं कर सकता है, भगवान को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। प्रभु न दंड देता है, प्रभु न माफ करता है, प्रभु वो कर्म फल तराजू है जो सिर्फ इंसाफ करता है। सुख और दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू ही इसे ऑन करता है, तू ही इसे ऑफ करता है। सो हम खुद अपना शत्रु हैं, हम अपना खुद मित्र हैं। तो हम इस उलझन में रहते हैं कि ये वस्तु अथवा तो ये व्यक्ति के कारण हम दुखी हैं, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। लेकिन ना कोई व्यक्ति आपका दुश्मन है, ना कोई वस्तु आपका दुश्मन है। संसार का प्रत्येक वस्तु निर्लेप है, संसार में कोई भी वस्तु आपसे चिपका हुआ नहीं है, आप उससे चिपके हुए हो। उदाहरण के लिए भगवान जी एक चाकू का उदाहरण दे रहे हैं। चाकू ना तो आपका दोस्त है, चाकू ना तो आपका दुश्मन है।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाकू को अपना मित्र बनाना चाहते हो अथवा अपना शत्रु बनाना चाहते हो। अगर उस चाकू से आप फल काटते हो, उस चाकू से आप सब्जी काटते हो, उस चाकू से आप कोई अच्छा कर्म करते हो, तो वो चाकू आपका दोस्त है। लेकिन उसी चाकू से आप किसी का मर्डर करते हो, आप किसी का गला काटते हो, तो वो चाकू आपके लिए दुश्मन का काम करता है। दूसरा उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण, गैस का सिलेंडर अगर आपको यूज करना आता है तो वो आपका दोस्त है, आपका खाना बनाता है, आपका रसोई में पाचन का कार्य करता है। लेकिन अगर आपको वो चलाना नहीं आता है, गैस का सिलेंडर कहीं मिस हैंडल्ड हो गया, वो फट गया, गैस निकल गया, तो वो एक विस्फोट का काम करेगा जो कि हमारा और आपका दुश्मन बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इफ यू नो हाउ टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी इट इज वेरी गुड, इफ यू डोंट नो हाउ टू इलेक्ट्रिसिटी इट कैन इलेक्ट्रीफाई यू। सो जिंदगी में ये धारणा मन से निकाल दीजिए कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमारा दोस्त या दुश्मन है ना। हम खुद अपना दोस्त हैं, हम खुद अपना दुश्मन हैं। हम अगर अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ आई कंट्रोल आवर माइंड आई कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। इफ आई कैन मैनेज आवर माइंड आई कैन मैनेज द वर्ल्ड। इफ आई कैन कन्विंस माई माइंड आई कैन कन्विंस द वर्ल्ड। इफ आई कंकर माई माइंड I can conquer the world. The bottom line is, I am the friend of myself. I am the enemy of myself. No anyone else in this world are either friend or enemy of the self. तो भगवान जी अर्जुन को योग रूढ़ की स्थिति, योगी की स्थिति के बारे में बता रहे हैं और वहां पे बोल रहे हैं कि जो योगी है, जो ज्ञानी है, जो सन्यासी है, वो खुद अपना दोस्त है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 6 में भगवान जी बोल रहे हैं कि बंधुर आत्मा आत्मन तस्य येन आत्मन आत्मना जितः अनात्मास्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्म एव शत्रुवत्। हे अर्जुन, जिसने स्वयं को जीत लिया है उसकी आत्मा ही उसका बंधु है, उसका मित्र है। किंतु जो स्वयं से हार चुका है उसकी आत्मा निसंदेह शत्रुवत, शत्रुता में वर्तती है। यानी शत्रुता ऐसा दिखती है, वो शत्रु होता नहीं है लेकिन वो शत्रु ऐसा दिखता है। अभी भगवान जी ने यहाँ पे क्या शब्द यूज किया? शत्रुवत। शत्रुवत मतलब एक्चुअल ही इज नॉट द एनिमी ऑफ द सेल्फ बट इट सीम्स, इट लुक्स लाइक इट्स एनिमी ऑफ सेल्फ। यानी कि आत्मा आपका शत्रु हो नहीं सकता है लेकिन फिर भी आपको वो शत्रु अथवा मित्र की तरफ दिखेगा। ये हमारे ऊपर है कि हमारा सारा समय शत्रु के साथ बीतना पसंद है हमको, या तो हमारा समय मित्र के साथ बीतना पसंद है। एंड दैट डिसाइड्स हाउ टू डील विथ आवर माइंड सो दैट आवर माइंड कैन बी आवर फ्रेंड। अगर मन को ठीक तरह से हम नहीं समझ पाते हैं, मन को ठीक तरह से हम कंसोल नहीं कर पाते हैं, मन को ठीक तरह से हम समझा नहीं पाते हैं, तो शत्रुवत व्यवहार करता है। और अगर मन से ठीक तरह से हम पेश आते हैं तो मित्र की तरह व्यवहार करता है, मित्र की तरह दिखता है। यह अब हमारे ऊपर है कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें। जब तक मन है दुख सुख की संभावनाएं हैं, परंतु जब मन अमन में बदल जाता है तो फिर ना दुख है ना सुख है, फिर वो प्रशांत हो जाता है, वो शांत हो जाता है। जो कि श्लोक नंबर 7 में भगवान जी ने बताया कि योगी की और क्या क्या खूबियां हैं। तो जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान यो। हे अर्जुन, जो परम तत्व में स्थित है वह प्रशांत है। यानी जो योगी है, जो योग रूढ़ की स्थिति को प्राप्त कर लिया, वह प्रशांत है, वह जितात्मा है। साथ ही साथ शीत उष्ण अथवा सर्दी गर्मी, दुख सुख तथा मान अपमान में भी समभाव है। अभी यहाँ भगवान जी ने 7 नंबर का श्लोक में द क्वालिटी ऑफ द योगी, क्वालिटी ऑफ द योग रूढ़ व्यक्ति दिया है। और भगवान जी ने शारीरिक स्तर पे ये बोला कि सर्दी और गर्मी जो है शारीरिक स्तर पे व्यक्ति जो योगी है वो सम रहता है।
दुख और सुख मन के स्तर पर, जो योगी है दुख सुख में मानसिक स्तर पे स्थिर रहता है, संभाव रहता है। और बुद्धि के स्तर पे मान और अपमान की स्थिति में भी वो सम रहता है, यानी कि समभाव। समभाव और समव्यवहार दो शब्द हैं। तो हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति समभाव रहते हैं, लेकिन समव्यवहार नहीं रहते हैं। इसे उदाहरण के थोड़ा समझें। अगर हमारे पैर में कांटा लग जाए तो हम उसे दूसरे कांटे से निकाल देते हैं, लेकिन वही कांटा अगर हमारे आंख में लग जाए तो लाखों रुपया हम खर्च कर देते हैं उसको निकालने के लिए ऑपरेशन में। सम व्यवहार हम नहीं हो सकते हैं हर एक अंग के प्रति, लेकिन समभाव हो सकते हैं। तो वही भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि जो योग रूढ़ व्यक्ति है, जो योगी व्यक्ति है, वो अंदर से हमेशा शांत रहता है, लेकिन बाहर से वो भोगी ऐसा ही कार्य करता है। भोगी और योगी में फर्क सिर्फ इतना ही है कि भोगी अंदर से भी अशांत रहता है और बाहर से भी अशांत रहता है, लेकिन योगी जो है बाहर से भले एक्टिव रहता है, बाहर से भले वो एक्टिव रहता है, एक्शन में तत्पर रहता है, कार्य करते रहता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल वो शांत रहता है। शारीरिक स्तर पे भी, सर्दी और गर्मी में, मानसिक स्तर में भी, दुख और सुख में, और बौद्धिक स्तर में भी, मान और अपमान में। अभी इसे दो घटनाओं से शास्त्रों में बताया गया। एक प्रहलाद जो एक छोटा बालक है और जिसका पिता राक्षस है, और वो प्रहलाद को भगवान का गुण गाने से रोकता है, विभिन्न तरह का उसको कष्ट देता है। और जब उसका पिता बोलता है प्रहलाद को कि बोलो तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो नरसिंह रूप में भगवान जी अवतार लेते हैं और उसको पिता का वध कर देते हैं। इतना भयावह स्थिति है, वो सीना चीर देता है नरसिंह भगवान प्रहलाद के पिता का। लेकिन वो प्रहलाद एक छोटा बालक उस विषम स्थिति में भी स्टैंड्स लाइक रॉक। एक स्थिति वो है जो कि योगी की स्थिति को दर्शाता है, और दूसरा स्थिति जो है महारथी अर्जुन का है, जो कि अपनों को जैसे रण के क्षेत्र में देखा उसके पसीने छूट गए, उसके सारे भावनाएं उबड़ उबड़ के आने लगी, वो अपने को देखने लगा और रण छोड़ने की बात करने लगा। और ये स्थिति जो है एक एजिटेटेड माइंड का है, एक योगी से नीचे स्तर का व्यक्ति का है, जिसका मन बिल्कुल अस्थिर है, जो अपनों को देख करके घबरा जाता है, जो भगवान के विश्व रूप को देख के घबरा जाता है। 11 नंबर के अध्याय में अर्जुन कांपने लगा जब विश्व रूप देखा कृष्ण का। तो एक तरफ प्रहलाद नरसिंह रूप अवतार को देखकर भी स्टैंड्स लाइक रॉक, और दूसरी तरफ अर्जुन भगवान का विश्व रूप देख करके थर थर कांपने लगा। ये दोनों फर्क है, ये दोनों घटनाएं आती हैं जो ये दर्शाती है कि कौन प्रशांत स्थिति में है। तो इन दिस केस प्रहलाद इज इन द प्रशांत स्थिति, whereas the अर्जुन इज नॉट। कहने का तात्पर्य यही है कि जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्थिति में परेशान नहीं होता है वही परम तत्व को प्राप्त करता है। तो भगवान जी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि देखने सुनने में तो प्रशांत और जितात्मा बड़ी की स्थिति बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है, ऐसा लगता है हमको, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें तो शारीरिक उन्नति आपको प्राप्त करने में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है बनस्पत की भौतिक बनस्पत की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने में। यानी कि जो सांसारिक उन्नति है उसके लिए आप क्या करते हैं, हजारों लाखों लोगों से कंपटीशन करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनने के लिए, और उसमें से कुछ 100 या कुछ 1000 लोग ही चुने जाते हैं। सोचिए कितना कंपटीशन है। लेकिन अगर आपको भगवान बनना है, अगर आप भगवान की स्थिति को प्राप्त करना है, तो आपका जो कंपटीशन है किससे है, सिर्फ और सिर्फ आपसे है, विच इज वेरी इजी। इसलिए ये कहना गलत है कि अध्यात्म में पराकाष्ठा की प्राप्त करना बहुत ही कठिन है और संसारिक सफलता प्राप्त करना आसान है। नो, अध्यात्म की पराकाष्ठा को कोई भी व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता है अगर वो इस मर्म को समझ जाता है, अगर इस सेक्रेट को समझ जाता है, हाउ टू गो इन द वे ऑफ मोक्ष, स्टार्टेड फ्रॉम भोगी टू योगी टू सन्यासी टू ज्ञानी। तो इस तरह से भगवान जी ने ज्ञान रूढ़, योग रूढ़ व्यक्ति के लक्षण से बताए, और
आगे 8 नंबर का श्लोक से हम अगला सत्र में बात करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।